अच्छा, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 जो है उसके एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। सबसे पहले आप लोगों ने ये कल किया भी होगा। ये पहला एमसीक्यूज, लेट द वेरिएबल जी टेक्स इन सक्सेशन द वैल्यूज 6 6 होल 1/2, फिर 9 होल 2/3, 6 होल। ये सारा इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा किस तरफ को जा रहा था, बता सकते हैं आप लोग? कल आप लोगों ने सॉल्व किए थे ना एमसीक्यूज? बता सकते हैं? जब हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था, सॉल्व करने का तरीका आपको आता है ये वाला? कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व करें ना तो इसका आंसर पहले का तो 6 होगा, अगले का 6.5 होगा, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से करें इसके साथ मल्टीप्लाई करके, 3 9 जार 27 में 2 ऐड करें, 29/3। इसको जरा सॉल्व करें तो क्या आंसर आता है? 9.66। ठीक है, जब इसको करेंगे आप लोग जो है 22/3, तो इसका आंसर आता है 7/33। ठीक है, यहाँ पर अब मेरे ख्याल में तो यहाँ पे कोई गलती हुई है, इधर 6 आना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई चीज बढ़ रही है। यहाँ पे देखे ना, ये वाली चीज, इधर 6 आना चाहिए था। ये यहाँ पर, तो ये जो है बेसिकली आप लोगों का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, ये 6 आना चाहिए यहाँ पर। 6, 6.5, 6.66। ठीक है, ये इस तरीके से आपका ये चल रहा है। तो ये किस चीज को अप्रोच कर रहा है, यानी कि किसकी तरफ ये जा रहा है, बता सकते हैं आप लोग? मैम ये इंक्रीज हो रहा है तो इन्फिनिटी की तरफ। हाँ जी, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ना एक पता है यहाँ पे क्या मसला है? अगर इधर वैल्यू और होती ना, जी। यहाँ पर, मतलब अगर यहाँ पे भी 6 पॉइंट कोई 7 6 इस तरीके से होता, तो फिर हम कह सकते थे कि ये जो है वो 7 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि 7 के करीब 3 नंबर हो रहा है। लेकिन ये वाला जो लास्ट वाला हमारी टर्म है ना, 6 होल 4/3, इसका आंसर तो जी। 7.33 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जी। 7 से भी बड़ा हो गया है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। क्लियर है? लेकिन अगर यहाँ पे यस कोई और वैल्यू होती ना आपकी, तो फिर हम ये कह सकते थे कि ये 7 को अप्रोच कर रहा है। अगर यहाँ पे 6.96 आ जाता, देखें यहाँ पे 6 आया है, 6.5 आया है, 6.66 आया है, 6.96 आया है। देखें ये सारा किसको अप्रोच कर रहा है, यानी किसके करीब तरीन जा रहा है, 7 के। तब हम कह मैम। सकते थे कि ये 7 के करीब है। लेकिन जब इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 7.33 आया है, यानी कि 7 से भी ग्रेटर आ गया है। तो इसका मतलब है इंक्रीज कर रहा है, तो फिर हम इन्फिनिटी लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यस मैम। अब यहाँ पे देखें जी आप लोग, हमने लिमिट है हमारे पास n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो 1/2 पावर n, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पावर n ऐसे करके भी, क्योंकि 1 की पावर n कोई भी हो तो उसका आंसर तो 1 ही आना है, तो 2 के ऊपर हम n जो है लेवल लिख सकते हैं। अब हमने यस मैम। पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना हो, लिमिट हम पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है वो वैल्यू पुट करनी है, लास्ट वाली टर्म पुट करके डायरेक्ट भी आप आंसर निकाल सकते हैं। 2 की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो 2 की पावर यस। इन्फिनिटी इन्फिनिटी भी होता है, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी आंसर क्या आता है? 0। ये पता है आपको? इन्फिनिटी। यस मैम। जो है समथिंग ओवर 0 का आंसर होता है इन्फिनिटी, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी का मतलब होता है 0। क्लियर है ये यस वाली मैम। चीज? यस मैम। इसका आंसर फिर ए आएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखें, ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखा हुआ है, अब आपने एक्स की जगह पे 2 - इन्फिनिटी लिखना है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं।
जब हम नीचे इनवर्स में लेके जाते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है ना इनवर्स में। जी मैम जी। तो ये वाला जो होता है इन्फिनिटी बन जाता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? जीरो। जीरो आएगा। याद रखना है, जब आपके पास किसी भी एक्सपोनेंट के ऊपर नेगेटिव इन्फिनिटी होगा तो उसका आंसर जीरो आएगा, और अगर पॉजिटिव जी। इन्फिनिटी होगा तो उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। समझ आ गई है? ठीक है। अब यस यहाँ पे मैम। नेगेटिव है, एक्सपोनेंट में नेगेटिव है, तो इसका आंसर जीरो डायरेक्ट भी आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट देखो यहाँ पे ई पावर फिर माइनस इन्फिनिटी है, तो डायरेक्ट इसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं आप लोग? जीरो। जीरो। ठीक है, तो इसका आंसर सी जो होगा वो करेक्ट होगा, और इसका आंसर जो है वो ए है। क्लियर है ये वाला, थ्री और फोर यस वाला? मैम। यस मैम। अब यहाँ पे देखें ये चीज, अब टू की पावर है जी माइनस एक्स। अब माइनस एक्स के साथ हमने माइनस इन्फिनिटी किससे रिप्लेस कर देना है? टू माइनस और इधर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो टू की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी बन गई, और पॉजिटिव इन्फिनिटी का आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी ही। इन्फिनिटी आता है। क्लियर है ये वाली चीज? यस मैम। यहाँ पर तो इसका आंसर डी आएगा करेक्ट। और अगर ओके होता मैम। माइनस इन्फिनिटी तो वो जीरो के इक्वल आना था। अब जीरो। यहाँ पे देखो 10 की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? इन्फिनिटी। हाँ जी, इन्फिनिटी। ये 6 MCQs क्लियर है सब बच्चों को? यस मैम। अब है द सिंबल एक्स अप्रोचेस ए। अब अप्रोच ए का मतलब होता है कि वो ए के बड़ा क्लोज जा रहा है, बट नॉट एक्चुअली। क्या होगा बट नॉट एक्चुअली? जीरो ए एक्स नहीं है। ए इन्फिनिटी। ये मैम एक्स वो एक एक्स अप्रोचेस ए एक का मतलब है कि वो एक्स ए के बिल्कुल क्लोज है, लेकिन ए के एक्चुअल ए लेकिन। के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका सी आंसर आएगा। क्लियर है? यस मैम। अब नेक्स्ट देखें 8 वाला, यहाँ से हम करते हैं। अब 8 वाले में से देखें ये वाला, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ये बेसिकली डेरिवेटिव होता है। लिमिट एक्स एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, ये जो है हमारे पास ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा 8 का। क्लियर है? ओके। यस मैम। आगे देखें लिमिट, हमने लिमिट एक्स अप्रोच करवानी है एक्स के, या लिमिट इसके अंदर पुट कर दें, तो टू टू जार फोर आएगा। इसका ऑप्शन हमारे पास डी करेक्ट होगा। ये बस लिमिट हम लोगों ने इसके अंदर जो है ना करनी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जब आपने लिमिट जो है वैल्यू पुट करो लिमिट की, और आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आंसर आए या जीरो बाय जीरो आए, तो आपने लुपिटल रूल जो होता है वो अप्लाई करना होता है। अब अगर देखो यहाँ पे हम जीरो पुट करें, -1/0, और इधर भी यस। हम 1 + e⁻−1/0, तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है ना। जी। और इसी तरीके से इधर भी आप करो तो 1 + e⁻−इन्फिनिटी, ऐसे ही आंसर आता है ना। यस मैम। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, e⁻−इन्फिनिटी की जगह पे आप क्या पुट वैल्यू लगा सकते हैं? किसकी जगह माइनस इन्फिनिटी की जगह जीरो। हाँ, माइनस इन्फिनिटी की जगह पे आप जीरो पुट कर सकते हैं ना। यस मैम। एक मिनट। हाँ जी, तो हम अगर जीरो पुट करें ऊपर यहाँ पर, 0 + 1 + 0, 0/1, जी। आंसर तो जीरो ही आएगा इसका। तो इसका ऑप्शन क्या यस आएगा मैम। आपके पास 10 का? ए। ए। हाँ जी, 10 का आंसर क्या आएगा आपके पास? ए आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, यस लेट मैम। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए। अब है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका ओपन इंटरवल है और वो नंबर ए के इक्वल है। अब यहाँ पे है कि अगर एक्स अप्रोचेस करे ए से फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड से, यानी ये है आपके पास ए है, और इसके लेफ्ट साइड से भी इसको अप्रोच करे और राइट साइड से भी इसको अप्रोच किया जाए ए को। ठीक है, तो हमारे जी। पास एक नंबर स्पेसिफिक नंबर आता है जिसको हम एल कहते हैं, एल से मुराद लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो हम उस एल को क्या बोलेंगे?
एक्चुअल वैल्यू ऑफ एफ एक्स बोलेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ एफ एक्स बोलेंगे, या लिमिट ऑफ एफ एफ एक्स बोलेंगे, या नन ऑफ एफ एफ एक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लिमिट हाँ जी, लिमिट ऑफ एफ। बोलेंगे। क्लियर है? अगर वो लेफ्ट और राइट साइड से उसको अप्रोच करवाए तो हम उसको लिमिट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स पी इज इक्वल टू ए पी। अब यहाँ पे पी के ऊपर है कि पी बिलोंग टू आर। अब पी आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, लेस देन जीरो, या पी लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, या नन ऑफ दीज होना चाहिए? बता सकते हैं आप लोग? ये पी हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए? पी हमारे पास। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए उस पावर में। मैम फिर हम ग्रेटर देन जीरो करेंगे। हाँ जी, ग्रेटर देन जीरो करेंगे। 12 का आंसर जो है इसका क्या बनेगा आपके पास? ऑप्शन ए। ए। ए बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट यस देखें, मैम। लिमिट सी। आप देखें ये सी से मुराद कोई कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म के ऊपर जब भी लिमिट अप्लाई करें तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो कांस्टेंट होता है वो ही आता है आपके पास आंसर में भी। तो इसका ऑप्शन आपके पास डी आएगा। ठीक है। ओके मैम। यस मैम। अच्छा जी, अब है हमारे पास नेक्स्ट देखें। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दूं। अब नेक्स्ट देखें, आप लिमिट अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है। ये वाली तो आसान है, बस आपने क्या करना है, इस इधर वैल्यू पुट करनी है। 3 इंटू -1 का स्क्वायर। स्क्वायर -2 -1 +4 3। हाँ जी। और फिर यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? मैम 9 आया है। तो ये देखें, ये तो पॉजिटिव बन जाएगा ना, 3 - 2 +2 + 4। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 9। हाँ जी, 9। ये समझ आ रही है ना इसकी? यस मैम। इसमें बस वैल्यू पुट करनी है। अब टू की मैम वैल्यू अगले। 4, 4 + 4। 4 + 4 8। और इसका फिर वो बनेगा बी। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या आपके पास बनेगा? बी। बी बनेगा, ये वाले का। नेक्स्ट देखें 16 का, जब इसमें वैल्यू पुट करनी है। 2 की पावर 3 है, तो 8 + 1 √ -4 + 5। ठीक है। तो 9 - 9 √9 कट जाता है ये वाला, तो इसका आंसर क्या आता है? डी। समझ आ रही है ये वाली बात की? जी। 1 मिनट, ये बच्चे कुछ ज्वाइन कर रहे हैं अभी, इनको जरा मैं। ओके मैम। नेक्स्ट देखें, इसी तरीके से 17 को भी। 17 में भी 17। वैल्यू बस पुट करनी है आपने। कर लेंगे ये वाला भी? यस मैम 2 अब माइनस यहाँ पे 2 का। देखें जी, लिमिट ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन 12.2 एक्सरसाइज जो है उससे रिलेटेड। अब हमें ये यस दिया मैम। हुआ है, x⁻n - a⁻n डिवाइडेड बाय x - a इज इक्वल टू n a⁻n - 1, वेयर n इज नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो का मतलब है कि आपकी जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा आपका जो a है वो क्या होना चाहिए? वो ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से। ठीक है। यस मैम। ये कुछ बच्चे ज्वाइन करते हैं फिर चले जाते हैं। नेटवर्क का इशू है आज कोई? यस मैम। सही से चल नहीं रहा था पहले। अच्छा, 18 ये। वाले का एमसीक्यूज देखें जी जरा। 18 का फिर क्या है कि आपके पास ए जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए ए से, ओ सॉरी, जीरो से। जीरो से। ग्रेटर देन होना चाहिए, तो यानी पॉजिटिव होना चाहिए आपके पास। ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके पास ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, इसके अंदर ए जो है, ए वो आपका ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से। क्यों ग्रेटर देन होना चाहिए? क्योंकि अगर आपने जीरो के इक्वल भी प्रूव कर दिया ना यहाँ पे, 2 × 0, तो वो तो इन्फिनिटी बन जाएगा। आपको पता है ना? इसका मतलब है वो भी यस आपका मैम। ए से जो है वो ग्रेटर ग्रेट। देन होना चाहिए जीरो से। ओके मैम। याद है फिर ये इसका वाली भी 19 ऑप्शन। की? मैम फिर इसका भी ऑप्शन है। हाँ, इसका भी ऑप्शन ए है।
नेक्स्ट ओके देखें मैम। जी यहाँ पर। नेक्स्ट देखें यहाँ पे हमने लिमिट जो है वो वैल्यू पुट कर देनी है। पहले तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जब हम लिमिट पुट करेंगे तो जीरो जो है वो 0/0 फॉर्म बनेगी। एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे ना जब यहाँ पे, जी। तो ये देखो 0/0 फॉर्म बनती है। जब भी 0/0 फॉर्म बने तो आपने क्या करना होता है, लोपीटर रूल जो है वो अप्लाई करना होता है। उस वो कैसे अप्लाई करते हैं कि आपने ऊपर वाले का अलग से जो है वो लेना होता है डेरिवेटिव, और नीचे वाले का अलग से लेना होता है। ठीक है। अब ऊपर वाले का यस। अलग से कैसे लेना है कि आपने विद रिस्पेक्ट टू एच लेना है। तो जब यहाँ पे हम करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे जब आप लोग, डेरिवेटिव यहाँ पे एक्स प्लस एच का, तो इसका आएगा 1/2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, ऐसे करके। ठीक है। तो 1/2 पहले आ जाएगा, फिर एक्स प्लस एच 1/2 - 1। ठीक है। और ये लेंगे इसका, तो ये इसको एज अ कांस्टेंट लेना है आपने। ठीक है। और नीचे वाले का जब एच के साथ लेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। तो 1/2 √x प्लस एच। अब लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 वैल्यू पुट कर देनी है, 1/2 √x प्लस 0। तो आपके पास 1/2 √x, इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट होगा। क्लियर है ये वाला। यस मैम। सेम अब आपने यहाँ पे भी वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसका भी आंसर आपके पास जो आएगा ना 0/0 फॉर्म आएगा। ठीक है। तो फिर आपने इसका जो डेरिवेटिव लेना है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। जब इसका लेंगे ऊपर वाले का अलग से लेंगे, और नीचे वाले का अलग से डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है। नीचे वाले का अलग से लेंगे आप ऐसे। जब ऊपर वाले का लेंगे तो 1 आएगा। अब इसका लेंगे तो 1/2 √x प्लस 2 -1/2 √6 - x, और -1 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने फिर विदाउट पावर का भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने x की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 2 पुट करनी है ना। 1/2 √2 + 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास आएगा 1/2 √6 - 2। जब इसको करेंगे 1/1/2 √4 +1/2 √4। ठीक है। अब ये वाला बनेगा आपके पास 2 √4, 1 + 1। तो ये 2/2 √4, ये 2 से कट गया। और √4 जो होगा ना, इसका आंसर यहाँ पे √4 कह रही हूँ, ये 2, यानी कि ये बनेगा आपके पास 2। √4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो 2 बनेगा। तो इसका ऑप्शन है आपके पास, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो तो वो नोमिनेटर में चला जाता है ना। तो इसलिए √4 मैंने इसके साथ इधर लिख दिया है। ये समझ आई है आपको यहाँ पर। हम्म। ये वाली, ये कैसे आया। ये मैम डेरिवेटिव यहाँ से। लेना, डेरिवेटिव लेना की तो समझ आ गई है ना सारी। वैल्यू जब हमने लिमिट पुट की है यहाँ पर, तो आपके पास ना ये वाला चीज बनी थी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1/1/2 √4। फिर आपके पास बनी थी प्लस 1/1/2 √4। ठीक है, ये वाली चीज बनी थी। तो जब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो तो नोमिनेटर में चला जाता है आपके पास यहाँ पे। इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाले का, 2 √4, और यहाँ पे उसका नोमिनेटर को ऐड कर देते हैं हम लोग। ठीक है। यहाँ आप डायरेक्ट भी इसको ऊपर के साथ कर सकते हैं, इसको सॉरी, यहाँ पे मैं दोबारा आपको कर देती हूँ। यहाँ पर ये वाली जो चीज है ना, ये आपके पास चली जाएगी नोमिनेटर में। ठीक है। यहाँ पर 2 √4 +2 √4, तो ये आएगा 4 √2 ये जब दोनों को ऐड करेंगे तो 4 × 2 आंसर क्या आएगा 8।
यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है मेरे से शायद। फिर इसको दोबारा कर लेते हैं। अच्छा, जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया था ऊपर वाले का, तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 1 आया है। ठीक है। अच्छा, वो लिखने में मेरे से गलती हुई है, वैसे वो ठीक था। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 अंडर रूट x+2 आएगा। फिर माइनस, इसका जब लेंगे तो 1/2 अंडर रूट 6 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 भी आएगा। क्योंकि हमने विदाउट पावर का जब डेरिवेटिव लेना होता है तो 6 कांस्टेंट है, वो 0 आ जाएगा, और -1 का -x का -1 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 1+1 यहाँ पे आएगा। टू अंडर रूट 4, मैंने वैल्यू जब पुट की, और इधर भी आएगा 2 अंडर रूट 4 वैल्यू पुट करने के बाद। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। ये 2 से कट गया। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये नोमिनेटर में चला जाता है ना, तो इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है। ये बस इसको सिंप्लीफाई ही करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट देखें, आपके पास है जी लिमिट x अप्रोचेस टू। अब डायरेक्ट भी आप अगर वैल्यू पुट करो इधर, 1/x में पॉजिटिव इंफिनिटी पुट करो, तो आपके पास आंसर क्या आता है, समथिंग ओवर इंफिनिटी। आंसर क्या आएगा, बता सकते हैं आप लोग, जल्दी जल्दी से बताएं। जीरो। 0। तो इसका ऑप्शन आपके पास आंसर ए होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी जो है इसका लोपिटर रूल अप्लाई करना है। आपने ऊपर वाले का अलग से डेरिवेटिव लेना है और नीचे वाले का अलग से। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाले का, तो 2x-3, और ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। जब नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 2 6, और x², ये डेरिवेटिव लेना आता है ना आपको, जी नहीं, तो वो सॉरी। सीखना पड़ेगा आपको डेरिवेटिव लेना। पावर रूल अप्लाई करते हैं, जब भी आपके पास x की पावर n हो और उसका आपने डेरिवेटिव लेना हो, तो कैसे लेते हैं, पहले जो भी पावर होती है उसको पहले लिखा जाता है, फिर उसमें से एक माइनस करना होता है एक को, फिर हमने विदाउट पावर डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है। अब विदाउट पावर का मतलब इस पूरे का, और उसका सेम सेम आ गया तो 1 की इक्वल आता है। समझ आ गई है। ये है पावर रूल यस लगाने का तरीका। तो जब आपने x² का डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ x², तो 2 पहले लिखा जाएगा, फिर x और 2 -1, फिर डेरिवेटिव डी सर। ऑफ x विदाउट पावर लेना हो, तो dx 1 के इक्वल आएगा, और इसका आंसर क्या आएगा, 2 × x की पावर 2 - 1 x 1। तो x लिखो ना लिखो, तो इसलिए ये मैंने 2x लिखा है। क्लियर है। यस। यस मैम। और 3x का डेरिवेटिव जब लेना हो, 3x का डेरिवेटिव, तो तो इसमें 3 पहले निकल आता है कांस्टेंट के तौर पर, और dx ये काट के 1 हो जाता है, तो इसका आंसर 1 आ गया, ये वाला 3 आ गया, सॉरी। जी। ठीक है। सेम यस। आपने यहां से भी नीचे वाले का भी लेना है। फिर लिमिट जब पुट करेंगे आप लोग, फिर आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनेगा। फिर अगेन आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, जब इसका लेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, और नीचे वाले का लेंगे 12x आ जाएगा। ठीक है। और यस ये मैम। कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आता है। अब 2 1 2, 2 6 12। अब आपने क्या करना है, लिमिट पुट कर देनी है, 1/6 और इन्फिनिटी, यानी कि ये वाला भी बन गया इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी। और आंसर क्या आ जाएगा फिर इसका भी, समथिंग यस ओवर मैम। इन्फिनिटी। आंसर क्या आएगा, समथिंग ओवर इंफिनिटी जीरो। 0 आएगा। तो इसका 23 का ऑप्शन भी आपके पास क्या बनेगा, सी। सी। नेक्स्ट देखें, sin x/x, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब आपको मैंने ये करवाया हुआ है कि आपके पास जो साइन एक्स होता है उसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 के दरमियान में होती है। ठीक है। -1 से यस। लेकर 1 तक होती है। ठीक है। इसके मिड में भी वैल्यूज आ सकती हैं। अब ये इसकी तो पता चल गया। अब नीचे आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी इन्फिनिटी। अब समथिंग ओवर इन्फिनिटी, तो आंसर क्या आया, जीरो। 0। क्लियर है ये वाली चीज। यस मैम। अब अगला देखो,
आपके पास है पी कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इफ एक्स पी इज डिफाइंड, वो कहते हैं कि अगर एक्स पी डिफाइंड हो, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो आपके पास ए इज एनी रियल नंबर। यानी आपके पास ए है और आपने एक्स की पावर पॉजिटिव इंफिनिटी, अगर पॉजिटिव इंफिनिटी की पावर पी, समथिंग ओवर इंफिनिटी, यही बनता है आपके पास। जीरो। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपके पास? सी। ये कौन से वाला है? 25 है ना आपके पास, तो इसका आंसर भी आपके पास सी ही बनेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यस यहां पर, अब है नेगेटिव इन्फिनिटी, आपने डालनी है नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, 1/-, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी, इसका ऑप्शन 26 जीरो। का भी आपके पास क्या आएगा? ए। हाँ, ये ऑप्शन जीरो नंबर ही ए। आएगा। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। अब देखो, अगर 1/3 पावर - एक्स मैं डालूं, और माइनस एक्स की जगह पे, सॉरी माइनस एक्स कह रही हूँ, एक्स डालूं, और लिमिट हमने एक्स अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी। अब यहाँ पे 1/3 - इंफिनिटी। अब मैंने आपको बताया था कि जब माइनस इंफिनिटी आ जाता है तो वहां पे आप वैल्यू क्या पुट करते हो? ये मैम जीरो। माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या आती है? मैम ये जीरो। वन, हाँ यहाँ पे 1/3 इंफिनिटी, यानी 1/इंफिनिटी भी कह सकते हैं, ये जीरो, इसका मतलब डायरेक्ट आप माइनस इंफिनिटी की जगह पे जीरो लगा सकते हैं। तो समथिंग ओवर जीरो किसके इक्वल आंसर आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। समझ आ गई है? इसी तरीके से यस ई मैम। पावर माइनस ये वाला, और अब यहाँ पे देखो ये माइनस इन्फिनिटी है, तो एक्स को माइनस इन्फिनिटी से लिखना है, तो यहाँ पे एक्स की पावर माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी, और इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? मैम इन्फिनिटी। हाँ जी, इन्फिनिटी। ये याद रखिएगा, नेगेटिव आए ऊपर इन्फिनिटी तो जीरो, और अगर पॉजिटिव आए तो वो इन्फिनिटी ही कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 29 है शायद। यस मैम। अच्छा जी, इसको हम करते हैं जी 29 को। 29 में देखें, इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल एग्जिस्ट, वो कहते हैं कि अगर राइट्स जानिब से आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, तो जो सीक्वेंस होता है हम कहेंगे कि वो कन्वर्ज कर रहा है उस लिमिट एल को। तो जो सीक्वेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑस्किलेटिंग, या ऑल ऑफ दीज, क्या बोलेंगे सीक्वेंस को? अगर कोई सीक्वेंस किसी लिमिट को अप्रोच कर रहा हो या कन्वर्ज कर रहा हो तो सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, ये हम। ओके मैम। नेक्स्ट देखें, हमारे पास सीक्वेंस है ए एन। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये किस चीज को कन्वर्ज कर रहा है, यानी किस तरफ को जा रहा है हम। ठीक है, तो इसका क्या मेथड होता है जी? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर के साथ इसको डिवाइड कर देते हैं। अब एन स्केयर देखें, हाईएस्ट पावर है, तो हमने क्या करना है? हर टर्म को एन स्केयर के साथ डिवाइड कर देते हैं। इधर भी एन स्केयर बाय एन स्केयर प्लस 1/n²। तो ये कट गया, एन स्केयर यहाँ पे आ गया 2 + 3/n², और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1/n²। अब एन स्केयर की जगह पे आपने इंफिनिटी पुट करना है। ठीक है, जब आप इंफिनिटी पुट करोगे तो 2 + 2/इंफिनिटी, और 1 + 1/इंफिनिटी, और समथिंग ओवर इंफिनिटी, क्या आंसर आता है? जीरो। जीरो। तो टू, इसका मतलब है ये टू को कर रहा है कन्वर्ज। समझ आ गई है इस चीज की? यस मैम। सेम आपने ये वाले सारे ऐसे ही करने हैं, और इसके अंदर आपने क्या करना है? लिमिट पुट करनी है। ये देखें, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद फिर देखना है क्या इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ रहा है, फिर अगेन डेरिवेटिव, तब तक आपने इसका लुपेटर रूल लगाना है जब तक वो कोई वैल्यू ना आपको दे दे। और यहाँ पे भी आपने क्या करना है? 34 में भी सेम आपने क्या करना है? लुपिटर रूल जो है वो अप्लाई करके इसको भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट आपके पास जो है वो 35 है। तो ये मैंने आपको रिजल्ट पढ़ाए हुए हैं इन्फिनिटी के ऊपर। 1 + 1/n हो तो इसका आंसर जो होता है वो ई के इक्वल होता है, ये पता है ना आपको यहाँ पर?
नेक्स्ट देखें, ये तो आपके पास ई के इक्वल आ। अब यही रिजल्ट आपने यहाँ पे देखना है। 1 + 1 पावर n की पावर n होना चाहिए। 1 + 1/n इसको n को हम अकेला ऐसे 2n लिख सकते हैं, इस वाले को। तो ये सारा ई की पावर है और ये ऊपर 2 आ गया, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या आएगा आपके पास, e⁻²। क्लियर है ये वाला। नेक्स्ट आपके पास ये वाला 37 है। 1 + 1/n की पावर n अगर करना हो, और इधर आपने इसको लिख सकते हैं, n है ना, n मैं अंदर ले गई हूँ और बाहर 1/2 रह गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे e⁻1/2, तो यहाँ पे आपका आंसर ए आएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास 1, माइनस है तो हमने इसको लिख सकते हैं प्लस, और अंदर -1/n लिख सकते हैं। ठीक है, 1 + 1/n, और यहाँ पे ऊपर भी हमने क्या करना है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, -n, और यहाँ पे -1। तो ये वाली जो चीज है हमारे पास e⁻−1। ठीक है, अब e⁻−1 हो, और इसको हम 1/e भी लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास 38 का, वो डी बनेगा। बी और सी दोनों ही करेक्ट होंगे। नेक्स्ट देखें, 1 + 1/3n है, तो 1/n है, तो इसको आप लिख सकते हैं। यहां पर देखें, यहां पर आप देखें 1 ओवर, यहाँ पे ये चीज देखें जरा, 1 + 1/3n, तो इधर 3n लिखना हो, अगर n है सिर्फ, तो 3 हमने इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 1/3n, यहाँ पे 3n, और 1/3, तो e⁻1/3, इसके ऊपर हमारे पास ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, मैम जी, यहाँ पर। हमारी अगली क्लास स्टार्ट हो गई है। चलें ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है, यस यहाँ पर मैम। 39 तक। ये आप लोगों ने यस। 39 तक जो है ना ये कर लेने हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके, यस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।